नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में रस के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा है, किसी वाक्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। जैसे किसी चुटकुले को सुनकर हंसना या हास्य। रस के प्रकार। रस जो है, रस 10 प्रकार के होते हैं। पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा वीर, पांचवा रौद्र, छठवां भयानक, सातवां विभत्स, आठवां अद्भुत, नौवां शांत, 10वां जो है वात्सल्य। इसका जो ट्रिक है वो है एक दोहा के रूप में है। रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर विभत्स रस, 9 रस के श्रृंगार। 10वां है वात्सल्य रस। रस के तत्व एलिमेंट्स। पहला है अस्थाई भाव, ए अस्थाई भाव, बी विभाव, सी अनुभाव, डी संचारी भाव। इसके बारे में अब विस्तृत जानकारी लेते हैं हम लोग। रस के तत्व में पहला जो है अस्थाई भाव है। जो भाव हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं, जैसे बच्चे को डराने से वो डरता है, खेलने से वो प्रसन्न होता है। यह कुल 9 प्रकार के होते हैं। अस्थाई भाव 9 प्रकार के होते हैं। अस्थाई भाव रस। रस या अस्थाई भाव का रस जो होगा श्रृंगार होगा। हास्य का अस्थाई भाव जो है उसका रस होगा हास्य। शोक अस्थाई भाव का होगा करुण। उत्साह का होगा वीर रस। क्रोध अस्थाई भाव का होगा रौद्र रस। भय अस्थाई भाव का होगा भयानक रस। जुगुप्सा का होगा विभत्स। विस्मय का होगा अद्भुत। और निर्वेद जो अस्थाई भाव है वो शांत रस का होगा। अब आते हैं बी पर, विभाव। अस्थाई भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। पहला आलंबन, जिसके चीज के कारण अस्थाई भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक नायिका। दूसरा है उद्दीपन, अस्थाई भाव को तीव्र करने वाला तत्व, जैसे सौंदर्य। तीसरा है आश्रय, जिस व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक नायिका। अब आते हैं सी अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। पहला कायिक, जानबूझकर की गई हरकत, जैसे आंख मारना, सीटी बजाना। दूसरा है सात्विक, अपने आप होने वाली हरकतें, जैसे कांपना, सांस तेज हो जाना। इनकी कुल संख्या 8 है। अब हम बताते हैं डी ऑप्शन, संचारी भाव क्या होता है? जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं और अस्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाते हैं, जैसे चिंता, शंका, गर्व, आलस्य। इनकी कुल संख्या 33 है।